मैं कभी कभी सोचती हूँ वसुधा, सरिता के बारे में। अजीब अजीब कहानी है उसकी। समझ में आती है बात की औरत की औलाद हुई, उसके आदमी ने उससे शादी नहीं की या कुछ और तकलीफें, और वो बच्चे को आश्रम में छोड़कर चली गई। लेकिन पता नहीं यहाँ पर किन हालात में इसने अपनी बच्ची खोई। पैसा है उसके पास, बहुत है, पति है, घर है, और जो बच्ची खोई है उसका बाप वही है, माँ वही है, और सिर्फ ये कहती है कि सिर्फ एक रात की बात थी। एक रात पहले उसका पति अगर लौट आता तो। देखो ना बेटे, कैसे इंसान रिश्तों को खो बैठता है, कुछ कदमों के फासले से, कुछ हथेली की दूरी पर से। उसका पति अगर एक दिन पहले लौट आता तो उसकी खोई हुई बेटी गुम नहीं हुई होती, और वो इस तरह हर लड़की को अपनी बेटी मानकर नहीं चल रही होती। बेचारी। सरिता, नहा लिया? आओ खा लो। तुमने नैपकिन को इस तरह से क्यों फोल्ड किया है? रोज ही तो करता हूं। आओ बैठो, खाओ। तुम्हें ये स्टाइल कुछ ऑड नहीं लगती? नॉर्मली लोग सेब को यूं गोल गोल नहीं काटते, है ना? सरिता, क्या सेब को गोल गोल काटने से वो सेब ना रहकर आम या पपैया बन जाता है? वसुधा ने भी ठीक यही जवाब दिया था। वो भी नैपकिन को इसी तरह फोल्ड करती है, समोसे की तरह। सरिता, प्लीज सरिता, you've got to stop this. I mean, दुनिया में एटलीस्ट 40% लोग होंगे जो एप्पल को इस तरह से छीलते हैं। उसका ये मतलब तो नहीं हुआ ना कि वो सब के सब मेरी औलाद है। मैं वसुधा की बात कर रही हूँ। मत करो, ये सिर्फ तुम्हारा वहम है। तुम समझती क्यों नहीं हो? सरिता, कब समझोगी तुम कि हमारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि वसुधा ही हमारी बेटी है। हमारे पास इस बात का भी तो सबूत नहीं है कि वो हमारी बेटी नहीं है। तो मुझे एक सबूत ला दो गौतम। मेरा ये जो वहम है ना तुम्हारी भाषा में, ये वहम दूर हो जाएगा। गौतम, तुम सिर्फ ये पता लगा लो कि उसके माँ बाप कोई और थे, मेरे दिल को ठंडक मिल जाएगी। पर ना, वो जब भी मेरे सामने आती है तो मुझे लगता है मेरी अपनी बच्ची मेरे सामने आ गई है, और मैं। ठीक है सरिता, मैं आज ही किसी इन्वेस्टिगेटर को अपॉइंट करता हूं। वो ले आएगा सारी इंफॉर्मेशन, वसुधा के डॉक्यूमेंट्स, कागजात पढ़ के बता देगा हमें। क्या ये काम तुम खुद नहीं कर सकते? करना नहीं चाहूंगा, पता नहीं वसुधा को अच्छा लगे ना लगे। देखो बेटा, यहाँ जो कुछ भी है तुम लोगों की खुद की बनाई हुई दुनिया है, अपने हाथों से बनाई हुई। अपनी जिंदगियां खुद बुनी है, खुद तराशी है, उन्हें सुंदर बनाया है। अगर संगीता तकलीफ में होगी, नेहा तकलीफ में होगी, शिल्पा तकलीफ में होगी, तुम होगी, तो चारों को इकट्ठा आना चाहिए, एक साथ होना चाहिए। वो तुम्हारी ताकत है, उसे कमजोर मत करो। एक दूसरे से मिलना चाहिए जैसे पहले मिला करती थी।
मैं देख रही हूँ जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है, तुम अपनी अपनी जिंदगी में गुम होती जा रही हो। मेरे ख्याल से वसुधा, तुम्हें संगीता से मिलने उसके घर जाना पड़ेगा, उसके हाल पूछने पड़ेंगे। ए संगीता, अरे बेटा कहाँ थी? कितनी आवाजें लगाई तुझे मैंने। माँ जी मैं अपने कमरे में थी। अच्छा ठीक है, ठीक। ले दूध पी ले। देख बेटा, ना मत कहना। अरे सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वही तो सबसे बड़ा धन होता है। देख तो कैसा सूख गया मेरी बच्ची का चेहरा। हाय राम। अरे मैंने आश्रम में फल और मेवे भेजे थे, तो खाए थे कि नहीं तूने? हैं कि तेरी मौसी ने उन अनाथों में बांट दिए थे? अरे यहाँ रहती तो कितना अच्छा होता। उन कंगालों के बीच में तो निवाला भी गले से नहीं उतरता होगा। हाय राम, अरे ये क्या कर दिया है? माँ जी मेरे हाथ से गिर गया है? अरे गिलास पकड़ने में इतनी एनर्जी नहीं है तेरे पास? अरे तू बीमार नहीं है सचमुच की? मेरे बेटे के कान भरने के टाइम में बहुत एनर्जी मिलती है तुझे, और ये गिलास पकड़ने में? माँ जी मेरे हाथ। अरे चिल्ला मत। माँ जी मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ, मेरे हाथ से गिर गया। कम से कम इस हालत में तो मुझे बख्श दो। इस हालत में? अरे तेरी इस हालत की जिम्मेदार मैं हूँ क्या? अरे तुझे ही तो शौक चढ़ाया था। चुप रहो, क्या हो रहा है ये? दूध लाके दिया था, गिरा दिया। पिताजी मेरे हाथ। अरे तू चुप रह, कह देती हूँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। हाँ, अरे ये तो मुझे भी इस दुनिया से उठा के रहेगी। हाँ है, एक इलाज है, 2 हिस्से कर दो घर के। क्या? हाँ हाँ, इस घर को 2 हिस्से में बांट दो, उन्हें भी चैन से रहने दो और हम भी चैन से रहेंगे। अरे लेकिन ये मेरा फैसला है, सुझाव नहीं। मुक्तांगन तो बड़ी फेमस संस्था है, बड़ा अच्छा काम है उसका। जी। गौतम जी, आपकी कभी वसुधा से बात हुई? I mean, उसके पास्ट को लेकर? जी नहीं, बट आई थिंक उसे भी इतना ही पता है कि वो अनाथ है, बस। लेकिन उसके डॉक्यूमेंट से तो पता लग ही जाएगा कि उसे कब और कहां से लाया गया। आपको लगता है कि इससे कुछ हासिल होगा? देखिए, ये मेरा काम है आपकी बच्ची को ढूंढ निकालना। अब वो वसुधा हो या कोई और। मिस्टर सिन्हा, डू यू रियली थिंक इतने सालों बाद भी? देखिए, दुनिया बहुत छोटी है, द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपना काम आज से शुरू करूंगा। थैंक यू। ये मेरा फैसला है, सुझाव नहीं समझी। शेखर और संगीता यही रहेंगे इसी घर में, मगर वो अलग रहेंगे और हम अलग। एक ही छत के नीचे 2 रसोई? अरे आपका दिमाग तो ठीक है ना? लोग क्या कहेंगे? अरे बिरादरी में नाक कट जाएगी, नाक। अभी कौन सा सम्मान हो रहा है हमारा समाज में? सोचा था घर की बात है, बर्तन से बर्तन तो टकराते ही हैं, मगर तो हद हो गई। ठीक है, मुझे भी शौक नहीं है ऐसी बहू के साथ रहने का। कह दीजिएगा उसे, ये हमारा घर है, यानी मेरा घर है। एक एक पैसा जोड़कर मैंने इस घर को बसाया है। क्या मतलब? किराया लूंगी। क्या? हाँ, बिजली, पानी, फोन, सबका पैसा उसे देना पड़ेगा। मैं अकेली क्यों दूंगी? ठीक है, मगर तुम्हें भी एक वादा करना होगा कि तुम इनके मामलों में जरा सा भी दखल नहीं करोगी। देखा जाएगा, रसोई अलग करेंगे। अरे एक भी बर्तन में हाथ नहीं लगाने दूंगी, तब पता चल जाएगा कि घर किसे कहते हैं बसाना। अरे बसा के तो दिखाए घर, शेखर की उस छोटी सी तनख्वाह में। माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, न बर्तन न कुछ। माँ ये बंटवारा नहीं है, ये तो एक एडजस्टमेंट है, एक समझौता है। हम आपसे अलग नहीं होना चाहते, नहीं हो सकते। ये तो सिर्फ माँ। अरे छोड़ बेटा छोड़, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं निकलता है। तू क्या समझता है कि एडजस्टमेंट कह देने से बातों के मायने अलग हो जाते? अरे सीधे साफ शब्दों में क्यों नहीं कहता कि उस चुड़ैल ने इस घर के 2 टुकड़े कर दिए? क्या सारा दोष उसी का है? दरअसल तुमने उसे कभी अपनी बेटी माना ही नहीं, तुम कभी उसकी माँ बनी ही नहीं। देखा देखा, अरे मंत्र मार दिया इसको भी। वो तो Stop it! किसका दोष था और किसका नहीं था, इस पर बहस करने की कोई जरूरत नहीं। बेटा तुम जाओ। दोष चाहे किसी का भी हो, मगर सजा हम सबको मिलने वाली है। अलग रहकर न वो सुखी रहेंगे न हम।
भाई साहब। यस, कहिए क्या कर सकता हूँ आपको? जी मेरा नाम आपके ऑफिस में तो काफी लोग आते होंगे दिन भर, आपको मेरा नाम कहाँ याद रहेगा? वो एक्चुअली मैं बैठ जाऊं? बैठिए। थैंक यू। मैं एक फाइल ढूंढ रहा हूँ, वो एक रिसर्च के सिलसिले में। कैसी रिसर्च? जी वो अडॉप्शन की सैद्धांतिक भूमिका की सामाजिकता और उससे उत्पन्न मानसिक आंदोलन के पीछे छिपी राजनीतिक और सोशियो पॉलिटिकल धारणाएं और उसके परिणाम। तो आप फाइलें देखना चाहते हैं? थैंक यू, आई विल हेल्प माई सेल्फ। ये आई एम सॉरी, मैं आपको इसकी परमिशन नहीं दे सकता। देखिए ये सब कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैं और ये हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। ओह आई सी। आई एम सॉरी। नो प्रॉब्लम, थैंक यू, नाइस मीटिंग। कहिए। नमस्ते। नमस्ते। जी मैं वसुधा जी से मिलना चाहता हूँ, मैं मिल सकता हूँ? ये उनका घर है। ये सवाल आप ऑफिस में जाकर क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल में नहीं मिली तो सीधे घर पहुंच गए? जी मैं वो उनके मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबके लिए कह रही हूँ। वो इंसान है, मशीन नहीं है। क्यों, मैं सही बात कर रही हूँ ना? नहीं तो कहोगे मौसी बोलती है। मौसी जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। क्या नाम है आपका? जी वो एक फोन भी। हाँ? कैसे हो सकता है ये शिखर? हम एक ही घर में एक ही छत के नीचे अलग अलग रहेंगे। क्यों नहीं हो सकता? कैसे हो सकता है शिखर? तुम बीच में अब दीवार खड़ी करोगे क्या? दीवार तो ऑलरेडी बन चुकी है संगीता, बस दिखाई नहीं देती। इस न दिखने वाली दीवार से टकराकर ही तो घायल होता रहता है इंसान। इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या यही इलाज है हमारी प्रॉब्लम का? पता नहीं, पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है संगीता। संगीता, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि हमारे घर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कभी कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन ये भी नहीं सोचा था कि हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे, हमारे अपने ही हमारी जिंदगी को नर्क बना देंगे और हम उनके लिए एक समस्या बन बैठेंगे। हमारा दोष नहीं है ये शिखर, और शायद ना ही उनका। देखो अब बहुत हो चुका, सारा दोष हालात के ऊपर मारने से कुछ नहीं होगा, हमें ही कुछ करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं हम संगीता? देखो घर के हालात और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारी यही दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, घर के हालात तो हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम काम करना चाहती हैं। हाँ, ठीक है, चलो इस बहाने इस घर के माहौल से दूर रह पाएगी। कम से कम 8 घंटे तो इनकी शक्लें नहीं देखनी पड़ेगी हमें। शिखर मेरा ये मतलब नहीं। संगीता, तुम्हें भी तो खुली हवा में सांस लेने की जरूरत है। गो अहेड।